यकीन मानिए दोस्तों, जब मैंने इस तरीके से ये रेसिपी घर पर बनाई, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही कम टाइम में हम इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरे के लगभग दूध ले लिया है। 1 कटोरे से थोड़ा सा कम मैंने बेसन लिया है। बेसन को मैंने छान कर लिया है। यहाँ पे मैं चीनी स्वाद अनुसार ले रही हूँ। अगर आप मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 इलायची ले ली है। चीनी को हमें बारीक पीस लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े से कटोरे में ये बेसन ऐड कर लिया है। इसमें जो हमने दूध लिया था उसे ऐड कर लेंगे और इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे मिक्स करते जाना है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बेसन इस तरीके से कच्चा रहता है तो आप इसे पहले थोड़ा सा भून ले, फिर उसके बाद इसमें दूध ऐड कीजिएगा। ये अच्छे से चलाने के बाद अब हम इसमें ढक्कन लगा लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे। तब तक हम चीनी को पीस लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने चीनी को बारीक पीस लिया है इस तरीके से। दोस्तों, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए, एक बार इसे चला लेंगे अच्छे से इस तरीके से। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे चढ़ा दी मैंने एक कढ़ाई, उसमें मैंने थोड़ा सा घी ऐड कर लिया है। जैसे ही घी अच्छे से मेल्ट हो गया, मैंने इसमें जो ये घोल बनाकर तैयार किया है बेसन और दूध का, उसे ऐड कर लेंगे और इसे हमें अच्छे से चला लेना है। हमें आंच को मीडियम रखना है, इसे हमें हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, वरना यह नीचे लगकर जल सकता है। तो ये देखिए, हमें इसे इस तरीके से अच्छे से चला लेना है। आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। जब कभी भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप इसे झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस हमें 2-3 चीज़ों से इसे बनाकर तैयार करना है, जिसे हर कोई बनाकर तैयार कर सकता है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। तो जब इस तरीके से हो जाएगा तो हमने जो चीनी पीस के रखी थी उसे ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है चीनी के साथ। थोड़ी देर बाद आप देखोगे चीनी अच्छे से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप देख सकते हैं कुछ ही चीज़ों से हम इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और बस मिनटों में बनकर तैयार होता है, बिना किसी झंझट के, बिना किसी चाशनी के हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, अभी इस तरीके से लग रहा है, थोड़ी देर बाद ये इस तरीके से होने लग जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। पर हमें बेसन को अच्छे से भून लेना है, इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो जब इस तरीके से हो जाएगा, ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया और ये अच्छे से भुन चुका है। तो हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे एक प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए, ठंडा हो चुका है। तो अब मैंने लिया मोदक वाला मोल्ड आता है जो, उसे ले लिया है। इसे हमें थोड़ा घी से ग्रीस कर लेना है और इसके अंदर ये मिक्सचर ऐड कर लेंगे इस तरीके से। चाहे तो इसके लड्डू या मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मोदक बनकर तैयार है, जिसे हमने बहुत ही कम टाइम में बनाकर तैयार किया है। ये देखिए, मैंने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम चीज़ों से। बस खास ख्याल यह रखना है कि इसे हमें अच्छे से पका लेना है। जो बेसन होता है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से पका लें। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा महंगी रेसिपी आप घर पर बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। आप भी ट्राई कीजिएगा, जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसके लड्डू या मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं।
और जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।